स्वर्ग की मिट्टी, ये शीर्षक है आज की इस छोटी सी कहानी का मित्रों। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने जीवन भर न ही अपने माँ बाप को आदर सम्मान दिया और न ही कभी ईश्वर पर भी विश्वास किया। अंततः वह अपने जीवन के अंतिम समय में बहुत दुखी और लाचार होता है और उसकी व्यथा कुछ इस तरह से थी कि वह पापी इंसान मरते वक्त बहुत दुखी और पीड़ित था। वह दुख और वेदना से बेहाल था। लोग वहां काफी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। वहीं पर कहीं से चलकर एक महापुरुष भी आ गए थे। पास खड़े लोगों ने महापुरुष से पूछा कि आप इसका कोई उपाय बताएं जिससे यह इस वेदना से, भयंकर कष्टों से मुक्त होकर आसानी से अपने प्राणों को छोड़ सके और ज़्यादा पीड़ा न भोगे। उन महापुरुष ने उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा कि अगर स्वर्ग की मिट्टी लाकर इसको तिलक किया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो सकता है। ये सुनकर वहाँ उपस्थित लोग चुप हो जाते हैं। यह एक यक्ष प्रश्न था, स्वर्ग की मिट्टी लाना। अब स्वर्ग की मिट्टी कौन और कैसे लाए? महापुरुष की बात सुनकर एक छोटा सा बच्चा दौड़ा दौड़ा गया और थोड़ी देर बाद एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आता है और कहता है, ये लो स्वर्ग की मिट्टी, इसे तिलक कर दो। बच्चे की बात सुनकर वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति ने मिट्टी लेकर उस पीड़ित व्यक्ति के मस्तक पर तिलक कर देता है। कुछ ही क्षणों के पश्चात वो आदमी पीड़ा से एकदम मुक्त हो जाता है। यह चमत्कार देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग की मिट्टी कोई कैसे ला सकता है, और वो भी इतने कम समय में, और ये छोटा बच्चा हो ही नहीं सकता। विश्वास ही नहीं हुआ किसी को। उन महापुरुष ने बच्चे से पूछा, बेटा ये मिट्टी तुम कहाँ से लाए हो? पृथ्वी लोक पर कौन सा ऐसा स्वर्ग है जहाँ से तुम कुछ ही पल में ये मिट्टी ले आए? बच्चे ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, बाबा जी, एक दिन स्कूल में हमारे गुरुजी ने बताया था कि माता पिता के चरणों में सबसे बड़ा स्वर्ग होता है। उनके चरणों की धूल से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है, इसलिए मैं ये मिट्टी अपने माता पिता के चरणों के नीचे से लेकर आया हूँ। बच्चे के मुंह से ये बात सुनकर वे महापुरुष बोले, बिल्कुल सत्य है बेटे, माँ बाप के चरणों से बढ़कर इस जहां में दूसरा कोई स्वर्ग नहीं है। और जिस संतान के कारण माँ बाप की आंखों में आंसू आए, ऐसी औलाद को नरक इस जहां में ही भोगना पड़ता है। ये सत्य है मित्रों कि हमें हमारे कर्मों का भोग अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमें हर कर्म बड़ी ही सोच समझकर करना चाहिए। उम्मीद है मित्रों ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर